ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है अपनी हथेली में, और उसको छुपाकर शिव मंदिर जाकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बस इतना सा कार्य करिएगा। उसके बाद व्यापार से, नौकरी से या आपके कार्य से जुड़ी जो भी कामनाएं हैं, इच्छा हैं, बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय कैसे करना है हम बता देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो दुख परेशानियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है काले तिल। कितने दाने लेने हैं? तो आपको गिन कर 7 काले तिल के दाने लेने हैं, और वो कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेनी है काली मिर्च। कितने दाने? तो मात्र आपको एक दाना काली मिर्च का लेना है, और वो संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जो पूजन घाट पार करनी है वो कर लेना। उसके बाद कुंद केसर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष उपाय करना है। तो सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद 7 काले तिल, 1 काली मिर्च जो है उसको उठाना ही, अपने हाथ में इस प्रकार से रखना है, और उस हाथ को अपने सीने से, अपने चेस्ट से, अपने छाती से स्पर्श करवा देना है। और कुंद केसर महादेव से आपकी समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए मन ही मन प्रार्थना करना ही। उसके बाद उन दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लेना, बंद कर लेना। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना ही, शिवलिंग से स्पर्श करवाना ही, कुंद केसर महादेव से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं, परेशानी और जो भी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक उपाय है। पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। सारी बाधाएं, परेशानी, दुख, चिंताएं समाप्त होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद सारी कामनाएं और जो भी इच्छाएं हैं, दिल की बातें पूर्ण होने लगेगी। तो क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको तांबे का लोटा ले लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगेगी। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको 3 बेलपत्र मिनिमम ले लेने हैं। 3 से ज़्यादा लेते हो तो ये आपकी स्वेच्छा, पर 3 तो बेलपत्र आपको ले लेने हैं। और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? हमने आपको 3 बेलपत्र बताए हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है। अपनी कामना, इच्छा कहते हुए पहला वाला बेलपत्र आपको यहाँ जलाधारी पर समर्पित कर देना है। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, वो बहता हुआ जहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित कर देना। फिर जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? ये जो माता का हस्तकमल है, कटी वाला भाग है, पार्वती माता जी का स्थान है, यहाँ पर दूसरा बेलपत्र चढ़ा देना है। इसी प्रकार से जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद तांबे के लोटे को उठाना ही। अब विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। देखिए, इस जल के लोटे को उठाना, ये जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ पर आपको जल को गिराना शुरू करना है, और एक ही धार में माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है, और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। एक बार वो समझिए, जल को यहाँ पर समर्पित करना है। जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर माता पार्वती जी के स्थान पर, यानी कि हस्तकमल के चारों तरफ आपको जल को समर्पित करना है, और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना। ओम शिवाय श्री शनास्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी
अघोरेश्वर महादेव से आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, कामना है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए विशेष निवेदन प्रार्थना कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। सारी इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण होगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। अब जानते हैं गुरुजी जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कामना भी पूर्ण होगी, कार्य भी बनने लगेंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और प्राप्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो जो सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको हल्दी ले लेनी है। कौन सी हल्दी? ये जो पाउडर वाली हल्दी है ना, इसको आपको लेना है, मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? आपको 1 बेलपत्र लेना है और वो संपूर्ण हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। 1 बेलपत्र ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद? 1 चम्मच शहद आपको लेना चाहिए। और हर बार की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और यहाँ पर आपका सवाल होगा कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी हल्दी नहीं समर्पित होती है। देखिए, हम डायरेक्टली शिवलिंग पर हल्दी नहीं समर्पित कर रहे हैं, उसका एक तरीका है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? जल का लोटा उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको इस प्रकार से बाउल लेना है। बाउल मतलब कटोरा, ठीक। और उस कटोरे में आपको 1 चम्मच जो शहद है वो डालना है, 1 चम्मच हल्दी डालना है, ठीक है। इतना उपाय कर लिया। उसके बाद क्या करिएगा, जो हमने आपको बेलपत्र बताया था, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर, ठीक है, बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से श्री लिखना है। क्या लिखना है? श्री। और नीचे वाली पत्तियों पर आपको स्वास्तिक बना देना है, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी कार्य अटके जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना। डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके सारे कार्य बनाएं, कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को करने से नहीं चूकना है। और दोस्तों, आज हमने आपको 3 उपाय बताए हैं, जो उपाय अच्छा लगे कोई एक कर लेना। और अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। भगवान आपकी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय।